हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन है। टॉपिक हमारा कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये है जेई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई 2020 का क्वेश्चन है, आज हम उसको करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है, तो उसी का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। उसने मेरे सवाल पूछा था कि उसने ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट पे देख रखा है लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। उसने 2-3 चैनल पे भी ये क्वेश्चन को देख रखा है लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। तो मैं भी एक ट्राई कर रहा हूँ, आई होप कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, पहले ग्राउंड पे था और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मान लेता हूँ ये मैंने ग्राउंड यहाँ पे मैंने डेवलप कर लिया। मेरे पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। और हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जो कि मैंने कुछ ऐसे रेड कलर से मैंने पेंट कर रखा है। ये ग्राउंड से है, कुछ सर्टेन हाइट तक गया है और इस सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट ए हाइट एच। किसी एच हाइट पे पहुंचने के बाद एक फूड पैकेट को उसने ड्रॉप किया, ठीक है। टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच इज क्लोज टू। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या होगा इसका आंसर, यह हमें डिस्कस करना है। क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड से, कुछ सर्टेन हाइट पे गया है, ठीक है। तो और उन्होंने बोल रखा है क्या कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है एट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी के साथ वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जब फूड पैकेट, बाई चांस मैंने फूड पैकेट को मैंने येलो से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब ये फूड पैकेट को जब हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाएगा तो होगा क्या कि इस पॉइंट पे, इस एच पॉइंट पे जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी उस फूड पैकेट का भी होगा, राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो हेलीकॉप्टर की जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी आफ्टर ट्रैवलिंग दिस एच डिस्टेंस, वही वेलोसिटी इस येलो वाली जो फूड पैकेट है उसका भी होगा, राइट। तो हम ये चेक कर लेते हैं पहली बात कि ये एच डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हेलीकॉप्टर की अपवर्ड वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस रेड साइन से मैं रेड कलर में इस्तेमाल कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। तो हम इस पॉइंट पे निकालते हैं फैन वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इनिशियल का वैल्यू क्या था, 0, दिस इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g अपवर्ड डायरेक्शन में, और क्या हो जाएगा s हमारे पास क्या होगा, हाइट हो जाएगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए जी यहाँ पे मैंने क्या चूज़ किया है, पॉजिटिव चूज़ किया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया एट दिस पॉइंट, ठीक है। जब इसने हेलीकॉप्टर से पैकेट को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद होगा क्या, ये जो वेलोसिटी होगी वो, ये वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gh। वही वेलोसिटी इस पैकेट की भी होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। लेकिन अब ये जो पैकेट है हेलीकॉप्टर के कांटेक्ट से बाहर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, एक तरह से ये वो वाला केस हो गया जब हमने एक प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था एट ए सर्टेन हाइट पे, याद है। तो जब ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हो गया कौन सा, ये जो हो जाएगा वो u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसका जो
वेलोसिटी, जो हेलीकॉप्टर का जो वेलोसिटी होगा फुट पैकेट का क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम फुट पैकेट की बात करते हैं। ठीक है, फुट पैकेट की बात करते हैं। फुट पैकेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gh, वो भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो इधर इसके नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या चूज कर लेते हैं, नेगेटिव। तो अपवर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट को क्या चूज कर लेंगे, पॉजिटिव। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ना, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो इस केस में मान लेता हूँ कि अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, u की जगह पे अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू टी। ठीक है, और s की जगह पे s हमारा ये वाला है, उसको मैं क्या चूज करूँगा, निगेटिव, तो -h, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ GT²। ठीक है, चाहे तो इसमें से नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपवर्ड वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इससे मैं टाइम का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये जो दो टाइम है उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ GT² माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस h दिस इक्वल टू 0। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, हो जाएगा क्या, GT² माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस 2h दिस इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो t इक्वल टू माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 जाएगा क्या 8gh b² माइनस 4ac। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 टू जाए 8g और h, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2a, तो 2g ये बच जाएगा। ये वैल्यू क्या है, 8 है, ये भी क्या 8 है, टोटल कितना हो जाएगा, 16gh हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, 2√2gh प्लस माइनस 16 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4 अंडर रूट ऑफ gh दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2g, ये वैल्यू होगा, है कि नहीं। ओके, इसमें से ये 2√2 और ये क्या है, -4। अगर निगेटिव साइन चूज करूंगा तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। टाइम का भी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए हम निगेटिव पार्ट को इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को चूज करना है। तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को अगर मैं चूज करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस 4 अंडर रूट ऑफ gh दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2g, राइट। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो क्या होगा, न्यूमरेटर में से gh में कॉमन ले सकता हूं, तो अंडर रूट ऑफ gh में कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2√2 प्लस 4 दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2g, ये g और √g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ h बाई g, और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 प्लस 4 दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कॉमन मैं ले लूँगा तो वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ h बाई g, तो √2 प्लस 2, √2 की जगह पे क्या होगा 1.414, ऐसे हम चूज करते हैं, प्लस 2 ऐड करेंगे, वैल्यू क्या होगा 3.414। तो 3.4 ये जो मेरे पास क्या है आंसर बन जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आई होप कि ये मैंने जो अप्रोच चूज़ किया है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये जब फूड पैकेट जब यहाँ से ड्रॉप होगा, मतलब हेलीकॉप्टर से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है कि नहीं, अब बाद में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था ना प्रोजेक्टाइल है एक तरीके का फ्रॉम ए हाइट, बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल नहीं है, 1 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल होगा तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड वाला केस है। ठीक है, याद होगा आपको। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। 3.4 √GH ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी आप लोग अगर सवाल पूछना है तो मेरे से क्वेश्चन में मतलब जो कमेंट होता है, कमेंट वाले सेक्शन में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। जैसे आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा है, उस तरह से कोई दूसरा पर्सन भी सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।